हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे इंटरमीडिएट टॉपिक के जून 2025 के जो आपके सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन है वो, और आपके दिसंबर 2024 के सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन इंटरमीडिएट टॉपिक के। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। अगर आप कंप्लीट वीआईक्यू 2011 ऑनवर्ड यहाँ पे देखना चाहते हो तो विज्ञान वृक्ष के मेंबरशिप ओनली वाले सेक्शन से आप उन्हें यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं बढ़ता हूँ आपके सवालों की ओर। ये रहा आपका इंटरमीडिएट का पहला सवाल। ये आपका 2024 दिसंबर में यहाँ पे पूछा हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, देखिए आपसे बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइक्लोरोमिथाइल रेडिकल टू टू मिथाइल प्रोपेन। ये रहा आपका टू मिथाइल प्रोपेन, ये देखो प्रोपीन, इस पे टू मिथाइल लगा दिया, इसको बोल रहा है ए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्टाइरीन। ये रहा भाई फिनाइल आ गया यहाँ पे, स्टाइरीन। फिनाइल को मैं अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है टू मिथाइल ब्यूटुइन। अब देखो ये रहा आपका टू मिथाइल ब्यूटुइन, ये लीजिए। ठीक है, इसको बी बोला है इसने, इसको यहाँ पे सी बोला है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, ये रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, ये रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा। तो इस केस में आपका रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, इस केस में यहाँ पे जनरेट होगा, इस केस में यहाँ पे जनरेट होगा। एक्चुअल में जो रेडिकल की रेट की जब बात आती है ना, तो वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल उतना इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते जितना यहाँ पे नेचर ऑफ रेडिकल यहाँ पे अदा करता है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसके पास 3 क्लोरीन लगे हैं, तो ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल है। और इलेक्ट्रोफिलिक रेडिकल में रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जितनी अल्कीन आपकी क्या होगी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक होगी, उतना क्या होता है आपका रेट यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे इफेक्ट आपको यहाँ पे नलिफाई करने होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहां पे लार्ज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखने को मिलेंगे, वहीं पे आप ये चीज क्या करोगे, अप्लाई करोगे। वरना आपका दूसरा रोल किसका आता है यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस का आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेट क्या होता है आपका, कम होता है। तो टर्मिनल अल्कीन्स में जनरली क्या होता है भाई, तेजी से अटैक होता है, इसलिए सी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पीछे हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल और मिथाइल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है भाई, बहुत डोमिनेट करता है। आप जानते हो ये फिनाइल रिंग यहाँ से आ सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे दे सकती है, तो ये इस रिंग को क्या बनाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगी। और रेडिकल आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस पर अटैक क्या होगा, ज्यादा इजीली होगा। इस वजह से आपका बी का रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ए से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रेट निकालना था। बी ए सी इज द राइट आंसर। बी ए सी, हाँ ये रहा बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको हीट दिया है और एक अजाइड यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी कोई अजाइड अगर आपको दिया हो ना, देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे N प्लस N माइनस N2 प्लस। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो हीट करने पे N2 गैस निकल जाएगी आपकी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी जनाब, आपकी नाइट्रीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये लीजिए, ये लीजिए। और नाइट्रीन्स की जस्ट लाइक कार्बिन, मतलब जैसे रिएक्शन कार्बिन देते हैं वैसी नाइट्रीन भी देते हैं। ये सबसे पहली आपकी रिएक्शन प्रीफर कौन सी करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब जो अल्कीन्स होती हैं उनका यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे जैसे साइक्लोप्रोपेनेशन होता है ना कार्बिन के केस में, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, अजिरिडेशन होता है, मतलब अजिरिडीन फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, इपॉक्साइड में जैसा ऑक्सीजन लगता है हेटेरोएटम, वैसे अजरिडीन में क्या होता है, नाइट्रोजन आपका क्या होता है, हेटेरोएटम होता है। ठीक है, इपॉक्साइड का नाइट्रोजन वर्जन आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आपका अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद कौन सी रिएक्शन होती है, सी एच बॉन्ड की इंसर्शन होती है, वो भी कौन सा, 5वें नंबर का कार्बन, या आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे डेल्टा वाला। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5, 5वां कार्बन ये है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी एच इंसर्शन। तो आपका सी एच इंसर्शन इज जस्ट लाइक क्या होता है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन, नाइट्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन आपका इस पे आ जाएगा। ये लीजिए, इधर क्या आपका एक, ये आपका क्या रहा, मिथाइल, उसके सॉरी इथाइल। ठीक है, यहाँ पे आपका इथाइल आ गया, और यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया। तो ये कंपाउंड आपका इस तरीके से फॉर्म होना था। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटरमीडिएट तो यहाँ पे आपका जनाब ये इन्वॉल्व हुआ है।
ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें नाइट्रीन आपका फॉर्म होता और भाई 2 नंबर का आपका सवाल था। कितना इजी है, कितना सिंपल है। ठीक है, तो आपको बस बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे कुछ एक चीजों की करके जानी होती हैं और आपके यहाँ पे कुछ सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो आपके इंटरमीडिएट के सवाल यहीं पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में किन्हीं और टॉपिक्स के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।